हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। आप ऑलरेडी जानते हैं कि क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का हमने ये जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग वो डिस्कस कर लिया था, बट इसके प्रीवियस क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किए थे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इसी के प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, हमने शुरुआत करनी है सबसे पहले 1 मार्क क्वेश्चंस के साथ। तो 1 मार्क क्वेश्चन जो है वो है पहला, ये कहता है फिल इन द ब्लैंक्स एंड विद द करेक्ट चॉइस गिवन इन द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में आपको 2 चॉइसेस दी हैं, आपने उनमें से एक सिलेक्ट करना है। तो आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर डैश स्टेट। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर मान लीजिए मेरे पास एक Na है और एक मेरे पास Cl है। Na के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और Cl के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो Na है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस Cl को दे देगा, जिसकी वजह से बन जाता है Na पॉजिटिव और ये बन जाता है Cl नेगेटिव। अब एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे पे फोर्सेस एक्ट करेंगी, मतलब ऑब्वियस है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों में होगी। इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये फोर्स इतनी स्ट्रांग होती है कि सॉलिड स्टेट के अंदर हम इन आयंस को अलग नहीं कर सकते। और अगर आपके आयंस अलग नहीं होंगे तो उसमें कंडक्शन भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आयंस जो हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है उनके थ्रू। तो इसलिए जो भी हमारे पास आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, या तो हमारे को मोल्टन स्टेट में मिले या तो एक्वा सॉल्यूशन के अंदर हम उनके आयंस बनाकर फिर उनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे आएगा वो आपका आएगा सॉलिड। पहली बात तो ये है, द कंपाउंड दैट डू नॉट हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। वाटर में जो ऑक्सीजन होता है उसमें लोन पेयर होता है, अमोनिया के नाइट्रोजन में लोन पेयर होता है, बट कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है इसमें नहीं होता। तो सेकंड पार्ट का आंसर आपका ये बनेगा। बाकी प्रॉपर मैंने आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हो। फिर आता है सेकंड पार्ट, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कोवेलेंट कंपाउंड। तो पहला वो कहता है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखो, कोवेलेंट कंपाउंड का लो मेल्टिंग पॉइंट आपका होता है। कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ ये एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये बी पार्ट जो है आपका आंसर बन जाएगा। ऑलवेज सोल्यूबल इन वाटर, ऐसा नहीं है। ये आपके जो क्या नाम है उसका, ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट है उसके अंदर जाके ये डिसॉल्व होता है, अदरवाइज पानी के अंदर तो नहीं होता, ये बात तो पक्की है। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रॉपर आंसर जो कि बी पार्ट था। फिर आता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट चॉइस गिवन इन द ब्रैकेट। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स हैव डैश मेल्टिंग पॉइंट हाई या लो। आंसर ऑफ कोर्स हाई है। जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जो बनता है वो बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एंड वो फोर्सेस इतनी स्ट्रांग होती है कि उनको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा हीट या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो हाई आपका आंसर है। फिर आता है कि गिव रीजन व्हाई द सोडियम क्लोराइड विल कंडक्ट ओनली इन फ्यूज्ड और एक्वा सॉल्यूशन स्टेट। मैं जस्ट अभी आपको एग्जांपल दिया था कि NaCl में Na जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, जिसकी वजह से एक बनता है पॉजिटिव चार्ज, एक बनता है नेगेटिव चार्ज। उन दोनों के बीच में एक्ट करती है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और वो इतनी स्ट्रांग होती है कि उनको तोड़ने के लिए हम मतलब ये कह सकते हो इतनी स्ट्रांग होती है कि सॉलिड स्टेट के अंदर वो आयंस में टूटते ही नहीं है आपके। हाँ, लेकिन जैसे हम उनको गर्म करते हैं तो गर्म करने से क्या होता है कि उनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो वीक होने शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ये कंडक्ट करने में हमारी हेल्प कर देते हैं। एक्वा सॉल्यूशन के अंदर जो पानी होता है ना, पानी जो है वो हमारा एक पोलर कंपाउंड होता है। तो पोलर कंपाउंड होने की वजह से क्या होगा कि वो जो मेरे Na और Cl के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक कर देता है, जिसकी वजह से आयंस की फॉर्म में वो टूट जाता है, जिसकी वजह से कंडक्शन हो जाती है। इसकी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको विद एनिमेशन थोड़ा बहुत दिखाते हुए मैंने बताया है, तो काइंडली प्लीज़ उसको जरूर देखना और वहाँ पे इसकी डिटेलिंग आपको मिल जाएगी।
बाकी अभी के लिए ये आपका प्रॉपर आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर आता है एन एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 19 will most likely combine chemically with the elements whose atomic number is this one। देखिए सिंपल सी बात आपको बता देता हूँ। 19 वाले की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखूं तो ये आपके पास आता है 2, 8, 8 और 1। तो इसके आटोम शेल में एक आपका इलेक्ट्रॉन है। 17 की बात करूं तो ये आ जाएगा 2, 8, 7। तो मतलब ये हुआ कि इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन देना है। तो 19 वाला मोस्ट लाइकली कंबाइन करेगा मेरे 17 वाली के साथ। ऐसा इसलिए क्योंकि 19 वाला जब अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा ये बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जिसकी वजह से हमारे पास जो एक मतलब जो कंपाउंड है वो हमारा क्रिएट हो जाएगा। मतलब ये दो दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। 11 वाली की बात करें, 11 वाला क्या हुआ बेटा 2, 8, 1। तो इसको भी इलेक्ट्रॉन देना ही है, इसको भी इलेक्ट्रॉन देना है, तो ऑब्वियसली आपस में कंबाइन नहीं कर सकते। 18 वाली की बात अगर करूंगा तो 18 वाले केस में क्या होगा कि हमारे पास बनेगा 2, 8, 8। क्योंकि इसका आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये हाईली स्टेबल आपका एटम होगा, जिसकी वजह से ना ये इलेक्ट्रॉन देता है ना लेगा। तो कहने का मतलब है ये सीधा रिएक्ट नहीं करेगा। और वही अगर मैं 20 वाले की बात करूंगा, 20 वाले की बात करता हूं तो ये आ जाता है 2, 8, 8 एंड 2। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, तो ये इसने तो एक इलेक्ट्रॉन देना है। तो इसके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट कौन सा है, एक ऐसे के साथ जुड़ना जिसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए वो इसके साथ जुड़ जाएगा और अपना अपना प्रॉपर एक जो है केमिकली कंपाउंड इसके कंबाइंड इसके साथ हो जाएगा। सो दैट्स द आंसर इज 17। बाकी देखो यहाँ पे आपको प्रॉपरली इसका आंसर दे दिया हुआ है एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं सिक्स्थ की। कहते हैं गिव द अप्रोप्रिएट साइंटिफिक रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कार्बन टेट्राक्लोराइड डू नॉट कंडक्ट आपकी इलेक्ट्रिसिटी। अब सिंपल सी बात आपको बता देता हूँ बेटा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड ना एक नॉन पोलर कोवेलेंट कॉम्पाउंड है आपका। पहले तो मैं आपको ये समझा दूं, नॉन पोलर का मतलब होता है जिनके पोल्स नहीं होते। मतलब क्या होता है ना कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि HCl है। अब जो Cl होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वो प्रॉपर्टी है जो एक्चुअली में बॉन्ड्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उनको अट्रैक्ट करने की ताकत ज़्यादा रखता है। तो मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, जिसकी वजह से ये बन जाता है स्लाइटली नेगेटिव और ये बन जाता है स्लाइटली पॉजिटिव। तो क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे पोल क्रिएट हुए हैं तो इनको पोलर कोवलेंट कंपाउंड में कहूंगा। नॉन पोलर का मतलब होता है कि उनमें पोल्स क्रिएट नहीं होते आपके, और जिनमें पोल्स क्रिएट नहीं होते उनके अंदर आयंस मतलब टूटना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसलिए वो कंडक्ट नहीं कर पाते आपकी इलेक्ट्रिसिटी। बाकी यहाँ पे आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी हुई है, एक बार रीड करना आपको समझ में आ जाएगा। कहता था मॉलिक्यूल्स कंटेन अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज, ओके, एमोनिया नहीं होता क्योंकि एमोनिया अपने एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन के साथ जोड़ता है। मिथेन नहीं हो सकता। नाइट्रोजन इज द राइट आंसर एक्चुअली में, ठीक है, नाइट्रोजन आपका होगा। अगर आपको याद हो नाइट्रोजन जो है उसका नंबर है 7, और 7 नंबर होने की वजह से ये बन जाता है 2 एंड 5। तो एक नाइट्रोजन अपने ही एक नाइट्रोजन के साथ, ये आपका नाइट्रोजन है, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट करता है और दो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड ही आपके इसमें रह जाते हैं। तो अगर आप इन टोटलिटी देखें तो एक नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, दूसरे के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो नाइट्रोजन इज द राइट आंसर, या नाइट्रोजन। फिर आता है गिव वन वर्ड और फ्रेज फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहता है फॉर्मेशन ऑफ आयंस फ्रॉम द मॉलिक्यूल, इसको आयनाइजेशन का नाम दिया जाता है। बाकी ये देखिए ये प्रॉपर इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल। देखो ये वर्ड जो है ना समझा करो, यहाँ पे प्रॉब्लम आई थी बेटा, नोट लिखा हुआ है, पहले इसको चाहे पेंसिल से अंडरलाइन कर ले करो जस्ट टू अंडरस्टैंड। कहता है नॉट अ टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड, ओके, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बिल्कुल सही बात है।
कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन द, ये भी ठीक है आपका। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, नहीं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, तो ये मतलब करेक्ट ऑप्शन है आपका, यस दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो सी पार्ट आपका करेक्ट, नोट वाला ढूंढ रहा था ना, इसलिए सी वाला सही है। 10th वाला, सो व्हाट इज द टर्म डिफाइंड इन दिस केस, अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ईच बॉन्डिंग एटम्स कंट्रीब्यूटिंग वन इलेक्ट्रॉन टू द पेयर। तो ये ऑब्वियस है, कोवेलेंट बॉन्ड जो है इसका आंसर होगा। देखो 2 बार आपके आ चुका है 2013 और 2008 के अंदर, तो कोवेलेंट बॉन्ड इसका आंसर है। कहता है गिव रीजंस, हाइड्रोजन क्लोराइड कैन बी टर्म्ड एज पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, और मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया था कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की होती है, तो जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ शिफ्ट करने की वजह से ये बनता है स्लाइटली नेगेटिव और ये बनता है स्लाइटली पॉजिटिव, जिसकी वजह से कोवेलेंट कंपाउंड होने के बावजूद ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, क्योंकि इनमें पोल्स क्रिएट हो गए। देखो इसमें नेगेटिव पोल आ गया, इसमें पॉजिटिव पोल आ गया, तो इसलिए इनको पोलर कोवेलेंट कंपाउंड हम कहते हैं। बाकी ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हो। फिर आता है कि राइट कोवेलेंट कंपाउंड विच बिहेव लाइक एन आयनिक कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। अभी एग्जांपल दिया HCl का, तो देखा HCl इसका सही आंसर है। फिर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, नॉट, फिर से यहाँ पे नॉट बोल रहा है बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवेलेंट ओके, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, हाँ जी होती है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन, बिल्कुल सही है। कंसिस्ट ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन, ओके। डज नॉट आयनाइज व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, देखो डी पार्ट इसका सही होगा, क्योंकि आयनाइज होता है जब पानी में हम इसको डिसॉल्व करते हैं। देखिए डी पार्ट आपका आ गया ना, बहुत ईजी है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है बेटा ये कि वाई इज कार्बन टेट्राक्लोराइड अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखो सबसे पहली बात ये एक नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। जो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनमें आप ये समझ लीजिए कि नॉन पोलर होने की वजह से, और क्योंकि इसके हर एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे साथ शेयर्ड होते हैं, ये जल्दी आयन में टूटते नहीं है, क्योंकि ये आयन्स में नहीं टूटते हैं तो कंडक्शन कहाँ से हो सकती है ना, तो ये रीजन है बेटा इसका। तो ये एक कोवेलेंट कंपाउंड में डू नॉट हैव आयन। अगर आप इन्हें मोर प्रिसाइजली इसको लिखना है तो आप इसमें लिख सकते हो नॉन पोलर ऐड कर देना, थोड़ा सा आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होता है आपका ये। So name a neutral covalent compound molecules which contain one pair of electron. न्यूट्रल कोवेलेंट कंपाउंड, हाँ हाँ, ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड इसका सही आंसर बनेगा, यस कार्बन मोनोऑक्साइड। इस केस में क्या होता है कि कार्बन के ना 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें से 2 तो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, लेकिन जो 2 हैं वो एज ए लोन पेयर आपको मिल जाता है। तो ये है इसका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ये 1 मार्कर जो क्वेश्चन है उनके आंसर हमें कैसे देने हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमें केमिकल बॉन्डिंग के जो 1 मार्कर क्वेश्चन थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है और देखा कि देखो आंसर इतने टफ नहीं होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आप अच्छी तरह समझ लोगे तो उनके आंसर आप दे सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।